Hello, Chu. Let's read out the question first. Explain photoelectric current in a photocell increases with the increase in the intensity of the incident radiation. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कि फोटो सेल में होता है वो इंक्रीज कर जाता है जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज करती है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम intensity graph concept का use करेंगे. That is intensity graph. So according to intensity graph, यदि मैं यहाँ पर draw करूँ तो देखिए इसमें इस तरीके से एक vertical axis लेते हैं हम, ठीक है, और एक horizontal axis लेते हैं. Along the horizontal axis हम ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं, दी कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेज, ओके, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बोलेंगे, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बोलेंगे क्योंकि करंट तो ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। सो ये हो जाएगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं फोटो करंट, फोटो करंट, और ये निगेटिव साइड में क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस साइड में होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो कि बेसिकली जब लाइट पड़ेंगी सो उसको रिटार्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि वो रिटार्ड करेगा, उसका अपोज करेगा ना। इसकी यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 इंटेंसिटीज है, I1, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I2 एंड थर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I3, एंड आई एम कंसिडरिंग I3 इज ग्रेटर देन टू I2, I2 इज ग्रेटर देन टू I1. सो इन दैट केस जो ग्राफ होंगी इंटेंसिटी की विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोटो करंट एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, वो किस तरीके से हो जाती है, वो इस तरीके से हो जाएंगी, ये I1 के लिए, ये I2 के लिए, और ये I3 के लिए, ठीक है. दिस इज फॉर I3 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी एंड I1 इंटेंसिटी. नाउ इफ यू सी दैट, सो रिटार्डिंग पोटेंशियल से ये तीनों ही ग्राफ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सो उस पॉइंट को हम कहते हैं माइनस ऑफ वी नॉट, जो कि होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो बेसिकली यदि मैं इस ग्राफ के थ्रू जाऊं, सो देखिए हमें क्या बताना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करेंगे जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करती है तब. सो कैसे इंक्रीज करेंगे, सो यहाँ पर ग्राफ में देखने से हमें पता चल रहा है कि देखिए सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर वर्क कर रहा है, बट जैसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं सो उसके रिस्पेक्ट में कलेक्टर पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंड ड्यू टू विच जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और देखिए मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए ग्राफ ड्रॉ किए. सो I1 के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लेस है एज कंपेयर टू दी I2 इंटेंसिटी, और वहीं पर I2 के लिए I3 के कंपैरिजन में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो कम है. यानी कि यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है I1, I2, I3, सो इन अकॉर्डिंग्स टू दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट करते हैं पर सेकंड, ठीक है, वो इंक्रीज होंगे जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होंगी, और ये हमें पता चलता है फ्रॉम द ग्राफ. सो यहाँ से हम लिखेंगे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted per second increases if the intensity of light, if the intensity of light is increased. जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है
सो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इमिट हो रहे होते हैं पर सेकंड में, वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स यदि इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स दैट देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता है फिर, इंक्रीज करता है। और ये क्यों इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बोलेंगे ना, ड्यू टू इंक्रीमेंट इस तरीके से बोलेंगे, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ग्राफ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।